अस्सलामुअलैकुम। सेकंड ईयर पाक स्टडी और इसका लॉन्ग क्वेश्चन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की इंतज़ामिया की खसूसियात क्या हैं। क्योंकि सेकंड ईयर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 में से 2 करने होते हैं। लिहाजा जिस वक्त इससे पहले मैंने एक वीडियो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से है पूरी बुक में 16-17 लॉन्ग क्वेश्चन उनकी बनाकर अपलोड की है। फिर इसी तरह पहले 3 में से एक क्वेश्चन आना है, फिर 4 to 6 में से एक क्वेश्चन आना है। तो पहले 6 चैप्टर के जितने भी लॉन्ग 12-13 हैं उन तमाम की अजाफी किताब में हेडिंग कम है, अजाफी हेडिंग के साथ उनको एक्सप्लेन किया गया है। और जो बच्चे इससे मुस्तफीद हो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा आने वाली जो भी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अब उसके बाद कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर की जो इंतज़ामिया थी उसकी खसूसियात क्या है। तकरीबन 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी अगर किसी की इंतज़ामिया को, किसी हुकूमत की इंतज़ामिया को याद किया जाता है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख के औरात में देख लें, हिस्ट्री में देख लें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतज़ामिया की खसूसियात को और दौरे हुकूमत को याद किया जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत में कौन कौन से ऐसे शोबे कायम किए गए और किस तरह उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ जिक्र किया जाएगा। सवाल है 5वें चैप्टर का बाब नंबर 5। सवाल है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की इंतज़ामिया की खसूसियात बयान करें। इसी तरह व्हाट्स आर दी सेलेंट फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे पहले किताब में 3 पैरे लिखे हैं और उनकी हेडिंग नहीं बनाई, हम उन 3 पैरों की 3 हेडिंग बना लेंगे। पहले पैरे में पहली हेडिंग आ जाएगी इस्लामी इंतजामिया के हकीकी बानी, द रियल फाउंडर ऑफ द इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेटिव, के इस्लामी इंतजामिया के हकीकी बानी जो है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने इस्लामी इंतजामिया को कायम किया, आम ओहदेदारान को कायम किया और उनकी जिम्मेदारियों को ठहराया। इन तमाम लिहाज से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतज़ामिया इस्लामी इंतज़ामिया के हकीकी बानी है। दूसरे पैरे पे आपने दूसरी हेडिंग लिखनी है हुकूमत पर जमहूरियत का रंग, द कलर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द गवर्नमेंट, के हुकूमत पर सही जो जमहूरियत का रंग चढ़ाया वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जिस तरह उन्होंने मजलिस शूरा कायम की, कोई भी बात आती उसको मशवरे के साथ किया जाता और मशवरा ख़ास लोगों से भी किया जाता, आम लोगों से भी किया जाता और इसी तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता। सख्त एहतिसाब, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उन्होंने तीसरे पैरे में तीसरी हेडिंग आपने लिखनी है कि एहतिसाब बड़ा सख्त था। आपने जितने भी ओहदेदारान थे और तमाम को हज के मौके पर जितने हुकाम थे उन तमाम की हाजिरी जो थी लाजमी कंपल्सरी करार दी और कहा जो अवाम की शिकायत है उनको फौरन मौके पर ही उनका अजाला किया जाए, उनको हल किया जाए। ये शुरू में जो 3 पैरे हैं तो शुरू में ये 3 हेडिंग बनानी होंगी। और उसके बाद यहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर की इंतज़ामिया की खसूसियात क्या है। सबसे पहले मजलिस शूरा का क़याम, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मजलिस शूरा, के मजलिस शूरा को हकीकी तौर पे कायम करने वाले कौन हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मजलिस शूरा 2 हिस्सों में बनाई। एक मजलिस शूरा खास जो जिसमें कबीना के अरकान थे और दूसरी मजलिस शूरा आम जिसमें कबायली और इसी तरह आम आवाम के लोग थे। इस वजह से मजलिस शूरा को 2 हिस्सों में तकसीम किया और मजलिस शूरा को कायम किया, फिर उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक मजलिस शूरा खास और दूसरा मजलिस शूरा आम। रियासत की इंतजामिया डिवीजन में तकसीम
डिवीजन ऑफ स्टेट, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रियासत को 14 सूबों में तकसीम किया। ये 14 सूबे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। इससे पहले मजलिस शूरा को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, या उसको कायम कितने हिस्सों में किया गया? 2 हिस्सों में उसको कायम किया गया, 2 हिस्से बनाए गए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। और 14 हर सूबे में वली, कातिबुल हदीस, कातिबुल खराज, कातिब साहिब बैतुल माल, और ये सारे के सारे सरकारी ओहदे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने हर सूबे में कायम किए। उसके बाद मरकजी हुकूमत, सेंट्रल गवर्नमेंट, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मरकजी हुकूमत को कायम किया, जिसमें से कुछ डिपार्टमेंट कायम किए, और उसमें से दीवानुल जुन था, दीवानुल इंशा था, और इसी तरह शिकायती मरकज़ शिकायती था। ये सारे के सारे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मरकजी हुकूमत में ये ओहदे कायम किए। चौथे नंबर पे इंतजामिया पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंतजामिया के लिहाज से जो पॉलिसी थी, उनकी खसूसियात थी, वो आपके सामने आ रही है। सबसे पहले दरवाजा खुला रखने की पॉलिसी, ओपन द डोर पॉलिसी, कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी ओहदेदार को मुतय्यन करते तो उसको ये सबसे पहले नसीहत की जाती कि आवाम के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रहें, ताकि मजलूमों की दाद रसी हो। जब भी किसी पे जुल्म किया जाए, जब भी कोई मजलूम हो, जब भी किसी ओहदेदार के दरवाजे पे जाए, तो कभी भी वो मायूस होकर ना आए, बल्कि उसके मसले को हल किया जाए। दूसरे नंबर पे एहतसाब पॉलिसी, अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने एहतसाब की सख्त पॉलिसी, जब भी किसी को ओहदे पे मुतय्यन किया था गवर्नर को, और उसको बाकायदा सबसे पहले कहा जाता, कोई भी हदायत थी उसको लिख कर दी जाती, और उसको कहा जाता कि जाकर आवाम में पढ़ के सुनाएगा, ताकि आवाम को पता चले कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। और उसके अलावा जब भी किसी को मुतय्यन किया जाता और उसको नसीहत की जाती, 4 बातों की नसीहत की जाती। सबसे पहले कि वो अच्छे उम्दा बारीक लिबास नहीं पहनेगा, घोड़े पे सवार नहीं होगा, यानी घोड़े पे सवारी नहीं करेगा, और तीसरे नंबर पे दरवाजे पे दरबान चौकीदार नहीं रखेगा, चौथे नंबर पे छना हुआ आटा नहीं खाएगा, और बाकायदा ये उसके लिए होती। फिर उसकी सारी की सारी जितनी उसकी जायदाद होती थी उसको लिख लिया जाता। अगर उसके ओहदे के दौरान उसकी जायदाद में और उसकी तमाम चीज़ों में अगर किसी में इजाफा होता तो उसको अपने उसके ओहदे से भी महरूम कर लिया जाता, और उसकी सारी की सारी जायदाद को भी जब्त कर लिया जाता। जमीन के मुतालिक पॉलिसी, लैंड पॉलिसी, के जमीन मजारे जो थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, मेहनत मजदूरी करते थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जमीन उनके दरमियान, लैंड लॉर्ड जितनी जमीन थी उनके दरमियान तकसीम कर दी गई। मैरिज पॉलिसी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी किसी को मुतय्यन करते तो परमानेंट नहीं करते थे, बल्कि 3 में पहले तो उसकी जहानत को देखते, उसकी काबिलियत को देखते, और उसके ओहदे के मुताबिक उसको मुतय्यन करते। ना ख़ानदान को देखते थे, ना किसी और उसकी काबिलियत को के अलावा किसी और चीज़ को नहीं देखते थे। और फिर उसको 3 माह के लिए उसको काम के पे वहाँ पे ठहराया जाता। अगर वो उसके मुस्तहिक होता तो उसको परमानेंट करते, अदरवाइज उसको उस ओहदे से मुअत्तल कर देते थे। माली पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, हजरत उमर फारूक ने माली पॉलिसी को 3 असूलों पे कायम किया गया। 3 असूल होने चाहिए। 3 असूल कौन से थे? सही इकट्ठा करो, सही खर्च करो, गलत खर्च करने से रुको। ये माली पॉलिसी पर इसी तरह अगर कोई जिसको खलीफा बनाया जाता, किसी गवर्नर, कोई गवर्नर मुतय्यन किया जाता, अगर तो वो साहिब दौलत होता तो उसको वजीफा नहीं दिया जाता था। अगर वो खुद उसके पास साहिब दौलत नहीं होता था और उसको इतना का वजीफा दिया जाता ताकि वो अपने घर का सारे के सारे अखराजात को बआसानी कर सके। बाहमी राब्ता, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, और बाहमी राब्ता था अवाम और हुकूमत के दरमियान कोई भी बात थी और गवर्नर बाकायदा अवाम के दरमियान बैठता था, उनकी बात को सुनता था। महकमा पुलिस,
पुलिस डिपार्टमेंट हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माशरे में जराइम को रोकने के लिए पुलिस का महकमा कायम किया ताकि जितने जराइम को ख़त्म किया जाए, जेलों का क़याम किया। और ये सबसे बड़ा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जराइम को रोकने का बड़ा कदम था। और शोबा बैतुल माल का शोबा, जिसमें से मुख्तलिफ आमदनी के ज़राए पैसे होते थे और उशर के, ज़कात के, जिजिया के और इसी तरह खैरात टैक्स वगैरह के, वो सारे के सारे बैतुल माल में जमा किए जाते। फौज, आर्मी और इसी तरह हज़रत उमर फारूक ने आर्मी का महकमा कायम किया, जो जंग के लिए तैयार किया जाता, उनके हथियार वगैरह, ये सारे का सारा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे हुकूमत की जितनी भी उनकी इंतज़ामिया थी, उनकी खसूसियात थी। और जो बच्चे इन तमाम लेक्चर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वस्सलाम।